Hello everyone, I'm your study school guide and today we are going to learn how to write a notice. So let's begin. So मैं क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन नोटिस राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगी आप सबके लिए। ये मेरा चैलेंज है और हम आज नोटिस राइटिंग सीखेंगे नहीं, उसको एनालाइज करेंगे कि हम फ्यूचर में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पहले हम समझते हैं नोटिस राइटिंग करने से पहले कि नोटिस राइटिंग किस लिए यूज़ होता है और क्या होता है ये। तो इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है। नोटिस मीन्स इंटीमेशन। नोटिस का क्या मतलब है कि किसी को इंटीमेट करना है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना। इट इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन विच इज यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इट इज अ पीस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज जनरली यूज बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। एक पेपर है, एक रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने का तरीका है जो कि फॉर्मली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज होता है और इंडिविजुअली भी यूज होता है और स्कूल्स कॉलेजेस में भी यूज होता है। समझते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हम पहली चीज जानते हैं, अनाउंसमेंट करने के लिए। कोई भी इवेंट आने वाला है तो हम उसके अनाउंसमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं नोटिस राइटिंग को। हम कोई फ्यूचर प्रोग्राम्स है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं नोटिस राइटिंग। फंक्शंस बताने के लिए कर सकते हैं। सेलिब्रेशन है, कोई फ्यूचर इवेंट है तो हम उसके लिए नोटिस राइटिंग यूज करते हैं। ओकेजन्स कोई आ जाते हैं जैसे दिवाली या कोई फेस्टिवल आ गया तो उसके लिए यूज करते हैं। टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अदर्स और पीपल, टू मीडिया, किसी को भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम नोटिस राइटिंग यूज करते हैं। और न्यूज़पेपर और न्यूज़, मैंने आपको पहले बता दिया, न्यूज़ के लिए भी हम नोटिस राइटिंग यूज़ करते हैं। और वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम नोटिस के लिए यूज़ करते हैं। सो अब समझते हैं कि हम नोटिस राइटिंग करते समय हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें एकदम याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए नोटिस राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ये आप सबने पढ़ा होगा पहले भी, जो कि पोस्टर राइटिंग और भी कई सारी राइटिंग्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपको बताऊं कि ये वाला कॉन्सेप्ट नोटिस के लिए भी कहीं काम करता है तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके बताना कि मेरा तरीका तुम्हें कैसा लगा। सो व्हाट, मैंने आपको बताया व्हाट। व्हाट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट मैटर होता है तो हम सब्जेक्ट मैटर को ही नोटिस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि एक मीन्स कंटेंट उसका पार्ट हो जाता है नोटिस का। वेयर, अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस में हम कभी कभी बताते हैं कि प्लेस क्या हो सकती है, जैसे कि मीटिंग का प्लेस क्या हो सकता है, या फिर कोई इवेंट होने वाला है तो अगर स्कूल का इवेंट है तो स्कूल में भी हो सकता है उन्होंने होटल बुक किया हो, तो ये वेयर हो सकता है। फिर इसके बाद वैन। वैन का मतलब है कि ये इवेंट कब होने वाला है या इवेंट कब हुआ था या किस चीज़ पे बेस्ड है हमारा नोटिस। वाई, द मेन रीजन ऑफ द हैपनिंग, जो चीज़ होने वाली है या हो चुकी है जिसके रिगार्डिंग हम नोटिस लिख रहे हैं वो क्यों है। तो हम ये भी बता सकते हैं नोटिस के अंदर और उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नोटिस लिखते समय हम इस सब चीज़ों के बारे में सोचें तो हमारा नोटिस तुरंत तैयार हो सकता है बहुत इजीली। हाउ, अगर कोई चीज़ हो रही है तो कैसे होगी या कैसे हो चुकी है, उस मैटर के बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। और एक लास्ट चीज़ जो कि हम लास्ट में लिख देते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स आर requested to submit their forms before the date to the undersigned। कुछ ऐसा लिखते हैं हम लास्ट में, जो कि हमेशा होता है, हर चीज़ के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या है नोटिस राइटिंग का। हमने फॉर्मेट शुरू से हमने बहुत टाइम से लिखे आ रहे हैं कि हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना होता है। तो हमने बॉक्स बना दिया है, ये नोटिस बॉक्स में होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, उसका नाम आ जाता है। फिर उसके बाद आता है उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम वहाँ पे XYZ लिख देते हैं और उसके बाद हम एड्रेस में कुछ डाल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेट, जो कि जो मैंने डेट लिखा है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। पहले डेट, फिर उसके बाद डेट एग्जैक्टली क्या होती है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे टाइटल और हेडिंग ऑफ द नोटिस। अब लिखेंगे, हम नॉर्मली यही चीज़ लिखे आ रहे हैं और हम यही चीज़ यूज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और भी वेज ट्राई कर सकते हैं, दिस इज टू इंटीमेट ऑल द एम्प्लॉयज, ये भी लाइन यूज कर सकते हैं। और हम ये भी यूज करते हैं जो मैंने लिख के दिया है, क्योंकि बहुत ईजी याद करना। हियर बाई एवरीवन इज इन्फॉर्म दैट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स। या तो हम पहला वाला यूज कर लें या दूसरा यूज कर लें, या फिर अगर आपके पास अदर वेज है तो वो भी वर्क करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बॉडी का पार्ट है जो कि बॉडी की शुरुआत होती है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोटिस, दिस इज टू इंटीमेट दैट इंटीमेट ऑल द मेंबर्स दैट कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑन एनी डेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिख देते हैं और हमारा नोटिस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं वेयर,
हमारी जो मीटिंग होनी है वो कहाँ पे होनी है, या फिर जो भी इवेंट है वो कहाँ पे होना है। तो हम यही चीज़ तो लिखेंगे इसके बाद, और फिर लिखेंगे कि कब होना है, हम टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे। तो अब मैं भी यही चीज़ बताऊंगा, और फिर उसके बाद बताएंगे कि हम ये मीटिंग या हैपनिंग जो है वो क्यों कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ चीज़ें हो चुकी है पास में तो वो क्यों हुई थी तो हम बताएंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे हाउ, अगर कुछ हुआ था या होने वाला है वो कैसे होगा, तो वो हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे। और लास्ट चीज़ जो कि हम लिखते हैं ना कि the interested participants are requested to submit their forms before the फलाना डेट एंड दैट। फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम सिग्नेचर होता है जो अंडरसाइन पर्सन होता है, और उसके बाद उसका नेम और डेजिग्नेशन होता है। ये था हमारा फॉर्मेट। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये बहुत ईजी है करना। नोटिस राइटिंग एकदम ईजी है, और आपको एग्जाम में लगभग फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन 90% 80% चांसेस तो दिला सकता है मार्क्स जो भी है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको फुल भी मिल सकते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम नोटिस राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज दैट मिस्टर ए के सैनी इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑल्सो गिव अ रीजन व्हाई हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड। मैंने मिस्टर ए के सैनी इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को हाईलाइट कर रखा है, जिसमें लिखा जो कि वर्ड का कलर है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट मैटर है, और आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट मैटर को हमें कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे, तो हम आगे वही करेंगे। और इसको इससे पहले हम आगे शुरू करते हैं नोटिस को, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जितने भी चैप्टर्स थे, लेक्चर्स थे, उसको हमने कंप्लीट पूरा कलेक्शन बना लिया है। अब हम ग्रामर पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी कम्युनिकेशन के ऊपर तो आप देख सकते हैं, और मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। सो नोटिस को हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हाँ सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आता है एड्रेस, जो कि मैंने लिख दिया एड्रेस। फिर उसके बाद आती है डेट, डेट ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया आपको। और फिर इसके बाद हमें लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में नोटिस। फिर उसके बाद हमारी आती है हेडिंग, जो कि हेडिंग क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मिस्टर ए के सैनी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे पूरी बॉडी, जो कि बॉडी क्या है। अब बॉडी को हम एनालाइज करते हैं कि जो मैंने बोला वो चीज़ मतलब काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं अगर पढ़ता हूँ इस चीज़ को, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज दैट, ये मैंने आपको बताया कि हम शुरुआत में यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है वट, या हम कभी कभी हो सकता है कि रीअरेंज करना पड़ जाए वट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को, लेकिन मोस्टली लेकिन हमें सोचना यही है कि हमने किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर दिया। हम अगर 5 क्वेश्चन को सोचे तो इजीली हमारा नोटिस हो जाएगा। तो दैट के बाद क्या लिखेंगे, मिस्टर ए के सैनी वर्किंग एज प्रोडक्शन मैनेजर इन द कंपनी विल नो लॉन्गर रिमेन पार्ट ऑफ कंपनी। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट मैटर वर्ड। नाउ हम आते हैं अगली लाइन पे, हिज सर्विसेज विद द कंपनी विल बी टर्मिनेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 11 मई 2020। तो अब मैंने यहाँ पे बताया कि वेयर, वेयर बता दिया कि मतलब कहाँ से, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी से टर्मिनेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने डेट टाइम भी बताया, डेट बता दिया। तो इसका मतलब ये टाइम की बात हो रही है। टाइम का मतलब क्या है, व्हेन, बिकॉज ऑफ हिज लो प्रोडक्टिविटी इन द कंपनी, क्योंकि उसकी लो प्रोडक्टिविटी थी कंपनी में, जो कि व्हेन है, वाई है, जो कि क्वेश्चन है वाई, क्यों। द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अंडर हिज सुपरविजन, ये भी वाई है। ठीक है। और अगर हाउ, कभी कभी हो सकता है कि किसी कंटेंट में हमें हाउ भी लिखना पड़े, तो इसमें यहाँ पे तो हाउ नहीं आया, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हाउ की भी ना। उसके बाद मैंने बोला कि एनी अदर थिंग जो हमें लिखनी होती है, द एम्प्लॉइज आर इंस्ट्रक्टेड टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विदाउट एनी सुपरविजन अंटिल वी गेट यू अ न्यू एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजर। तो इसके बाद हम ये लिख के, और इसके बाद हम क्या सिग्नेचर डालते हैं। सिग्नेचर के बाद हम उसका नाम, और फिर इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर या जो इसका जो भी डेजिग्नेशन हो वो लिख देते हैं। ठीक है, और हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाता है। नाउ मैंने आपके लिए एनालिसिस को हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर वीडियो सेव करना है तो वीडियो भी सेव कर सकते हो जैसे आप चाहें। तो वर्ड के लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ग्रीन से मैंने वैन को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है। और वेयर के लिए, वैसे वेयर की यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा रिलेवेंट है। और इसके बाद मैंने वाई के लिए आपको मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट कर दिया, और लास्ट में मैंने जो ब्लू किया है वो मैंने बताया था कि एनी अदर थिंग जो भी है उसे लिख देते हैं। मैंने एक और एग्जांपल दिया है जो कि आप सेल्फ एनालाइज करना और खुद सोचना कि क्या ये सही है। और ये एग्जांपल बहुत मतलब बहुत कॉमन है, तो आप लोग इस नोटिस को आराम से समझ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो एग्जाम्पल ये है, यू आर द मैनेजर इन द कंपनी, द कंपनी इज गोइंग टू होल्ड अ 1 day सेमिनार टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सेम। ठीक है, आपको नोटिस लिखना है, किस लिए लिखना है, क्योंकि कंपनी ने 1 day सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तो इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। अब हम बात करते हैं नोटिस की। तो मैंने आपको बताया
कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप सॉल्व करके खुद से देख लें तो बेटर रहेगा कि आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसको एनालाइज करें। वैसे मैंने इसको आंसर दे दिया है और इसको मैंने एनालाइज भी कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ मैंने सब्जेक्ट मैटर मतलब व्हाट भी आ गया, यहाँ पे व्हेन भी आ गया, वेयर भी आ गया, व्हाई भी आ गया, हाउ भी आ गया। क्योंकि यहाँ पे इसलिए आ पा रहा है क्योंकि ये एक इवेंट है, तो इवेंट में हमें टाइम पता चली जाता है। और वेयर क्योंकि अगर कोई इवेंट है तो किसी ना किसी प्लेस पे होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर ऑनलाइन भी है तो कोई प्लेस होगा। तो ये हमें यहाँ पे वेयर का भी यूज हो गया। वाई क्योंकि अगर लोगों को स्किल्स अच्छे होंगे तो बेटर रहेगा कंपनी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे वाई भी यूज हो गया। हाउ कैसे कैसे मतलब होना है ये इवेंट, तो यहाँ पे हाउ भी आ गया। एंड देन जो एक सेम लाइन जो मैंने आपको बताई थी, द इंटरेस्टेड पर्सन्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द अंडरसाइंड लिस्ट बाय 14 May 2020। ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स कैन अटेंड द सेमिनार। रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मैंने थोड़ा पास पढ़ दिया, वैसे आपके लिए अवेलेबल है आपके सामने, आप आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, और इससे ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। मीटिंग के लिए भी आता है अगर कोई क्वेश्चन, तो मीटिंग वाला भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जिसमें थोड़ा सा माइंड में याद रखना कि शुरुआत करनी है कि वही पहले दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑल मीन्स दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज दैट, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ के लिए मीटिंग रख रहे हैं, तो इसके बाद मीटिंग में क्या क्या होना है वो 2-4 पॉइंट जो भी है वो लिख दो, कहाँ पे होना है किस टाइम होना है ये लिख दो, और उसके बाद रिक्वेस्ट कर दो कि हाँ तुम प्लीज़ अटेंड कर लेना। और मतलब जो मीटिंग के लिए नोटिस होता है इसमें मैंने जस्ट इतना ही ऑब्जर्व किया है। वैसे मैंने मीटिंग वाला सोचा था कि मैं इंक्लूड कर दूँ उसके अंदर। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसको सेपरेट वीडियो या फिर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको मन करता है कि कुछ फीडबैक देने का तो प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Like, comment, share and subscribe to Study School channel. Keep watching, keep learning.